नमस्कार दोस्तों, AKP लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जो है आपका BA जो फर्स्ट पेपर होने वाला है हिस्ट्री का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट्स होने वाली हैं सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, तो ये था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें जो है सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी, तो ये काबुल में की थी। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा, यानी कि राणा सांगा को बाबर ने जो है 1527 में खानवा के युद्ध में पराजित किया था। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था, तो सैबानी खान ने जो है बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, ये काबुल में धारण की थी। बाबर ने जो है बादशाह की उपाधि काबुल में धारण की थी। वह दो शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था, तो शेर शाह एवं हुमायूं के बीच जो है कन्नौज का युद्ध जाना जाता है, जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान था तो कलिंजर राज्य के विरुद्ध था। कलिंजर का जो किला था उसको जीतने के विरुद्ध में जो है इसका अंतिम अभियान माना जाता है। लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम, तो लड़े गए युद्धों की सही कालक्रम की बात करें तो खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो है हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी का रुपये की विनिमय दर थी, तो 64:1 इनकी जो है विनिमय दर रखी गई थी। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं काबुलियत प्रथा की व्यवस्था जो की थी, ये की थी शेरशाह सूरी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगले की बात करें तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु जो कालिंजर के किले को जीतने के अभियान में हुई थी। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था, तो शेरशाह सूरी को जो है उच्च शिक्षित शासक के तौर पर माना जाता है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपने साम्राज्य को खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे, तो ये शेरशाह सूरी के कथन हैं। दिल्ली में पुराना किले के भवनों का निर्माण करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था, तो शेरशाह सूरी ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, तो KR कानूनगो ने जो है शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता के तौर पर माना है। अगले जो सही युद्धों का क्रम दिया गया है, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1541 में और कन्नौज का युद्ध जो जाना जाता है 1540 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में जाना जाता है। अगले एग्जाम पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण था, तो ये भाटा का राजा रामचंद्र था। इसके पास जो अकबर के पूर्व जो है तानसेन को संरक्षण प्राप्त था। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था वो मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी अकबर ने। यह अकबर की बहुत ही प्रसिद्ध व्यवस्था मानी जाती है। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी तो अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो हकीम खान सूर जो था हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति माना जाता है। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों से संबंधित में इनमें जो बात करें तानसेन और हरिदास को जो है ध्रुपद गायन के तौर पर जाना जाता है। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो अकबर जो है ये मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी जो अकबर ने प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही धर्म को कहने वाला इतिहासकार था, तो अब्दुल कादिर बदवीनी था जो दीन इलाही धर्म को कहने वाला इतिहासकार माना जाता है। राम सीता की आकृतियों और राम सिंह देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए गए थे, तो अकबर के समय पे या अकबर के द्वारा चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो मुजफ्फर खां तुर्बाती जहाँ जिसे दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया गया था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, तो हरि विजय सूरी का नाम आता है जिन्हें जो है अकबर ने सम्मानित किया था, ये एक जैन आचार्य थे। अधम खां किसके द्वारा मारा गया था, तो ये बादशाह अकबर के द्वारा जो है अधम खां को मारा गया था।
अगले क्वेश्चन की बात करें वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है। बादशाह अकबर को जो है एक प्रबुद्ध निरंकुश के तौर पर भी जाना जाता है। इंग्लैंड की महारानी या रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, तो बादशाह अकबर को जो है माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, तो गोलकोंडा था, जो अकबर के दक्षिण में जो है अकबर राज्य के समकालीन राज्य नहीं माना जाता है। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप में दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बाती था। तो इसके बाद करें यहाँ क्वेश्चन जो है अभी हो चुके हैं। अगला देखते हैं कि अकबर ने जो है राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, तो गोलकुंडा था। राजपूताना का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, तो मेवाड़ राज्य था, जिसने अभी तक जो है राजपूतानों में जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूतों से जिस ग्रह से स्थापित किए, तो वह था कछवाही वंश था, जिससे अकबर ने जो है अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भूराजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था, तो ये जब्त था। अगला है चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी, वह कौन थी? बीजापुर बादशाह थी। अगला क्वेश्चन है मुगलों में से अनपढ़ था, तो अकबर ही था। अकबर का नाम ही अनपढ़ के तौर पर जाना जाता है। फिर भारतीय राजाओं जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा, वो उसे अकबर ही कहते हैं। कुछ युद्धों की बात करें, तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर औरंगजेब की मृत्यु की बात करें तो 1707 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, और अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। दक्कन को राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था, तो अहमदनगर ऐसा राज्य था।